हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय रात के 8 बज रहे हैं और जब भी 7-8 बजता है तो मेरा टाइम हो जाता है किचन का। अब ये टाइम मेरा किचन में काम करने का है। यहाँ पे ईशान के सर भी आ जाते हैं तो उनको भी चाय पानी देना रहता है, या जो भी ये किचन का मुझे सब्जी बनाना है, आटा गूंथना है और भी जो भी काम है मैं अपना शाम को निपटाती हूँ। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों के लिए भेजती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, एक टाइम था जब मैं सब कुछ हैंडल कर लेती थी, सब कुछ हो जाता था, मुझे अच्छे से पढ़ाई भी हो पाती थी, अच्छे समझ में भी आता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा हौसला भी टूट गया, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया। और अब लेकिन मुझे फिर से वो सारी चीज़ें वापस लानी है, लेकिन वापस लाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं जब रात में पढ़ती हूँ तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजना रहता है और फिर दिन में काम की वजह से ये काम है वो काम है, पढ़ाई छूटती है। तो इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि काम के साथ बाकी चीज़ें भी मैनेज की जाती हैं। अब देखिए, जैसे आज किचन का मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे यहाँ पे देखिए, अब हम लोग के बीच में ये थोड़ी सब्जी, ये लौकी है, थोड़ा सा कट किया है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा आलू डाल दूंगी, और क्योंकि हम रात में मेरे वहाँ बहुत कम सभी लोग खाना खाते हैं, तो इस हिसाब से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। अब बात ये हुई, ये तो अभी की बात है कि देखिए, जब अभी मैं काम कर रही हूँ तो फ्री हूँ, है ना, मेरा माइंड भी फ्री है। लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तब भी मेरे पास काम ऐसे ही रहते थे। तो फिर मैं क्या करती थी, तो फिर मैं इतने इत्मीनान से काम नहीं करती थी। तब मैं टाइम को देख के उठती थी कि मुझे इतने बजे से इतने बजे के बीच में खाना बना लेना है, इतने देर के अंदर बना लेना है, और फिर मुझे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी, वो जो मैं लिख के रखी रहती थी। और इतना भूत चढ़ा हुआ था पढ़ने का कि जब मैं किचन में भी काम करती रहती थी ना, तो यही टेबल है मेरा, ये टेबल है ना, देखिए गिरे ना मेरा मोबाइल। तो ये टेबल, ये लकड़ी का टेबल है, ये पापा ने हम लोग के लिए बहुत पहले बनवाया था स्टडी करने के लिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो इसको डाइनिंग टेबल की जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी टेबल पे मेरी किताब खुली रहती थी और यहाँ पे मैं खाना बनाती थी, और यहाँ पे एक तरफ मैं सब्जी, मान लीजिए इस तरह से मैं सब्जी यहाँ पे चला रही हूँ, बना रही हूँ, और तुरंत यहाँ पे पलट के मेरी किताब खुली रहती थी, उसको मैं रिवीजन भी करती रहती थी कि मतलब कुछ भी जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ भी अगर 2-4 शब्द भी मैंने ऐसे ससरे निगाह से मैं देख लेती थी, क्योंकि सब्जी के मसाले भून रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है, कुछ भी कर रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है। तो मेरी किताब मेरे साथ हमेशा रहती थी। और भले मान लीजिए आपकी किताब मेरे साथ है और नहीं भी है, तो मेरे दिमाग में हमेशा वो चीज़ चलती रहती थी कि क्या मैं अभी पढ़ के आई हूँ, वो चीज़ चलती रहती थी। हाँ, सब्जी बनाते बनाते अचानक से मुझे अगर कुछ भूला कि अरे यार मैंने क्या पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, तो फिर मैं तुरंत दौड़ के फिर किताब लेके आती थी और खोल के उसी पेज को, सब्जी को धीमा बल्कि कर देती थी, लेकिन मैं उसको तुरंत, पढ़ाई का भूत ऐसा चढ़ा हुआ था कि मैं तुरंत उसी समय वो अपना डाउट क्लियर करती थी। तो आप लोगों को भी ना ये ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, काम हमेशा लगा रहेगा, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि काम किसी के ऊपर नहीं रहता है, लेकिन जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आप सारी प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को दीजिए। काम उतना ही करिए जितना बहुत ज़रूरी है। काम अगर आप करेंगे ना, घर के काम करेंगे तो दिन भर आप करते रहेंगे, कभी काम खत्म नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो मैं वही कहती हूँ ना कि जैसे आप नियम बना लीजिए कि आज के दिन मैं ये काम करूँगी। जैसे हमारी सफाई का ही है, अब ये सोचेंगे कि आज के दिन मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा डालूंगी, पूरा सफाई कर डालूंगी, तो फिर दिन भर आप वही करते रह जाएंगे, तो फिर अपना पढ़ाई कब करेंगे। तो आप नियम बनाइए, छोटे छोटे कामों को ना बांटिए कि इस दिन ये काम करूँगी, इस दिन ये काम करूँगी, सबका हिस्सा बनाइए, है ना। कि और पढ़ाई मेरी इतनी होनी चाहिए, काम भले थोड़ा देर में होगा, मतलब बारी बारी से होगा। अब खाना बनाना तो ज़रूरी है, वो परिवार के लिए उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे सफाई वगैरह काम है, और ऐसे काम जिसको हम हफ्ते में कर सकते हैं, 10 दिन पे कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो दिन भर काम में जानबूझ के उलझे रहते हैं, तो ये चीज़ आपको मैनेज करना है। प्रायोरिटी आप समझिए कि आपकी क्या है। एक चीज़ जान लीजिए कि मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी आप लोगों से, कभी भी, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव है, मैंने इतनी तैयारी की है, मैंने इतना बस जाना कि नौकरी पाना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस उस हिसाब से कोई लगे तो।
यही चीज़ मुझे अब रियलाइज, जब मैंने नौकरी पा ली, जब मेरा रिजल्ट आ गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ मैंने भी पहले क्यों नहीं समझी। अगर मैं शायद ये पहली चीज़ समझी होती तो शायद मेरा भी इतना साल नहीं लगा होता। तो मैंने क्या अनुभव किया, कैसे मुझे मतलब समझ में आया। पहली बार मैंने फॉर्म टीजीटी का भरा और निकल गया, तो बहुत अच्छी बात है ना कि चलो भाई एक ही बार उतना मेहनत किया, सार्थक हो गया। दिन रात लगे रहना, मतलब एकदम पागलों की तरह से पढ़ाई करना, सबको छोड़ देना, काम को भी मैनेज करना, जो बहुत ज़रूरी है उसी को करेंगे, बाकी चीज़ों को बाद में देखेंगे। लेकिन मेरी पढ़ाई उतनी होनी चाहिए, जब तक मैं जितना टॉपिक मैंने सोचा है अगर उतना पढ़ नहीं लूँगी, मैं नहीं सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मेरे शरीर में दर्द होगा, चाहे कुछ भी होगा। नींद की बात जहाँ पे है, मैंने अभी आपको एक रील, अभी शॉर्ट भी डाला था, आप लोग देखे होंगे। बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं होता है 8 घंटे की नींद लेना। आप जितने देर, मैंने कहा ना कि मैं 4.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं सोई। मेरा शरीर उसी पे एडजस्ट हो गया था। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये झूठ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने ऐसा किया है। तो आप लोग भी जैसा अपने आप को बनाएंगे, शरीर वैसा बन जाएगा। नौकरी पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप भी पहली बार में ही, अगर आपने पहली बार फॉर्म भरा है या जितनी बार आपने भर चुका है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर चाहेंगे तो अब की बार आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को दीजिए। सब कुछ खत्म हो चुका है ज़िंदगी में, मान लीजिए। सबको आपने करके देख लिया, सारे रिश्ते निभा के देख लिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब बारी है अपने बारे में सोचने की। तो सोचिए, पढ़ाई करिए और निश्चिंत होके अपना फिर जीवन आगे मतलब व्यतीत करिए, अच्छे से व्यतीत करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।